शिवाजी महाराज के स्वराज्य में 3 साल नासधूस की शाइस्ता खान ने। 1660 में आया, 1663 तक। रामनवमी के एक दिन पहले 3 उंगलियां काटी, शिवाजी महाराज ने भाग गया, भागा भागा बंगाल में भेजा उसको औरंगजेब ने। शिवाजी महाराज ने कहा लेकिन 3 साल तक नासधूसी की है इस इंसान ने, मुगलों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि स्वराज्य की ओर आंख दिखाने से पहले ये 10 बार कांपेंगे। पैसा तो चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 स्तंभ है हमारे। चाणक्य कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। आपके पास पैसा नहीं, आप काम नहीं कर सकते, तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना यार। बहिर जी को बुलाया गया। बहिर जी नाइक ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तहेर खाता में से सबसे प्रमुख और संपूर्ण गुप्तहेर खाता में अगर किसी का नाम पता होगा तो वो सिर्फ बहिर जी नाइक का। बुलाया उन्हें, बोले बहिर जी हमें मुगलों पे छापा मारना है, हमें ऐसा शहर लाके दो जहां से हमें वो सारी संपत्ति जो 3 साल तक शाइस्ता खान ने लूटी है, हमें संपूर्ण संपत्ति वापस मिल जाए। बोले जी धनी, ढूंढ के लाएंगे। राजा जी ने कह दिया, गए। अलग अलग पोशाक में जाना, अलग अलग पोशाकों में रहना। बहिर जी कहा कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, किसी को नहीं पता। अभी कुछ दिनों पहले यहां पे महाराष्ट्र में जो उनके पूर्वज रहते हैं, वो कहते हैं कि हम उनके घराने में आते हैं। ये बात हमें तकरीबन अभी 15-20 साल पहले पता चली। सत्य बता रहा हूं तुम्हें। बहिर जी नाइक गए सूरत में, जाके ढूंढ के आए, यहां आवाज आ रही, सबको मिल रहे। बोले देखा समाज सूरत लखलखाती सूरत को अगर आप ढंग से देखोगे तो सूरत का हम लोग मैप अगर देखेंगे तो सूरत के मैप में तुम्हें 2 चीजें समझ के आती है कि सूरत जो है, आप देखो तो ये आता है आपका पुणे, ये आता है आपका पुणे का परगना। ये जो पुणे है, पुणे से आप जब निकलते हो ऊपर की तरफ तो आप पहुंचते हो नासिक त्र्यंबकेश्वर, और नासिक त्र्यंबकेश्वर से ऊपर जाओगे तो आता है गणदेवी, ये गुजरात में आता है। यहां से जब थोड़ा आप नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन में भागते हो तो वहां पे आता है आपका सूरत। 150 कोस दूर है। शिवाजी महाराज कहां पे? शिवाजी महाराज राजगढ़ पे है। राजगढ़ से 150 कोस दूरी पे सूरत है। मुगलों को लगा यहां कौन आएगा। 5000 की फौज थी, 5000 की। कहां पे? सूरत में, नाम के लिए। 1000 की नहीं थी, 5000 की नहीं थी, हजारों की फोर्स रखी थी। इनायत खान बहादुर सूरत का खूबसूरत नवाब था, वो दिखने में बड़ा खूबसूरत। उसने औरंगजेब को कहा कि 5000 की सेना रखती हूं, रखी सिर्फ 1000 की। 4000 के पैसे अपने जेब में डालता था। पता था 5000 खड़े हैं, 4000 को निकाल दिया, 1000 की सेना रखी सिर्फ, बाकी पैसे जेब में। बड़ा सुंदर शहर, बड़ा सा शहर। ये लगभग हर जगह ये बड़े बड़े वहां पे मशाले लगी हुई है। लोग अमीर लोग बड़े बड़े कपड़े पहन रहे। अंग्रेज भी वहीं पे आ रहे, डच भी वहीं पे आ रहे, फ्रेंच भी वहीं से आ रहे। सबकी आना जाना लगी हुई है। बड़ा खूबसूरत सा शहराट, हीरे मोती, परफ्यूम, जवाहरात, यहां तक कि स्त्रियों को बेचने का मार्केट था। वो संपूर्ण यूरोप जगत से वहां की स्त्रियां बेची जाती थी। बहिर जी नाइक ने सब देखा, और करोड़ों की टैक्सेशन औरंगजेब को जाते थे। तो उस समय अगर दिल्ली के तख्त पे कोई भी बैठा रहता तो उसको टैक्स मिलता था। तो यह कहना कि भैया मुगल थे इसीलिए वहां पर टैक्सेशन बढ़ रहा है, यह बहुत गलत है। आगे समझो। शिवाजी महाराज के पास में बहिर जी नाइक गए। बहिर जी नाइक ने कहा मैं देख के आया। बोले सूरत A1 है, A1। मजा आ गया, पूरा पैसे मिल जाएंगे। बोले सोने चांदी जवाहरात हीरे वीरे सब है, बोले उनके पास सब मिल जाएगा। बोले पक्की खबर है? बोले बिल्कुल पक्की खबर है। बस तेरा 5000 का सैन्य दल शिवाजी महाराज ने अपने साथ लिया। तो घोड़े वेड़े सब पूरे रेडी, 8000 घोड़े, 3000 घोड़े एक्स्ट्रा। सामान भी लाना होगा ना। 3000 घोड़े एक्स्ट्रा शिवाजी महाराज ने पूरी तैयारी कर ली। बोले अब जाएंगे सूरत पे, छापा मारेंगे, फोड़ डालेंगे औरंगजेब को, टक। ठीक है, डिसाइड रहा। सूरत गए। सूरत को निकलते हैं 6 दिसंबर के दिन।
शिवाजी महाराज सूरत निकले 6 दिसंबर के दिन, और 6 दिसंबर के दिन सूरत में निकल के शिवाजी महाराज सूरत को निकलते वक्त वो निकलते हैं सबसे पहले राजगढ़ से, राजगढ़ से जाते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर के, जो मैंने अभी दिखाया। अपनी बुद्धि बढ़ाओ। मैप मैंने क्या दिखा था याद करने की कोशिश करो, इसलिए मैंने चेंज कर दिया वो मैप। मेरे माइंड में मैप फिक्स रहता है, तुम्हारे माइंड में फिक्स होना चाहिए, जानबूझ के चेंज किया। त्र्यंबकेश्वर, राजगढ़ से निकले त्र्यंबकेश्वर नासिक की ओर, ऊपर है वो, वहां से और गए तो गणदेवी का गांव आता है, और वहां से अगर तुम लेफ्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो वहां पे सूरत आता है। वहां से निकले 6 दिसंबर को, और 26 दिसंबर आते आते 20 दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी पूरी सेना को लेके नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास में पहुंच गए। और वहां पे खबर उड़ी, अरे शिवाजी आया, शिवाजी आया, शिवाजी आया, किसको मारेगा, किसको मारेगा, मारने आया, मारने आया, मारने आया, मारने आया। और शिवाजी महाराज ने कहा हम औरंगाबाद पे जा रहे हैं चढ़ाई करके, डिक्लेयर। शाइस्ते खान के चैप्टर में तुमने देखा कि भैया वहां पे जसवंत सिंह जो था ये पुणे में था, पुणे में इसकी फौज थी। तो जसवंत सिंह का मालिक औरंगजेब अपने अपने मालिक को खुश करने के लिए जसवंत सिंह ने कहा मैं कोंढाणा पे चढ़ के जाता हूं। अरे क्या जीतेंगे, जानने जानने वाले उसको कोंढाणा पे। और यहां पे खबर उड़ गई कि शिवाजी महाराज औरंगाबाद पे आक्रमण करने वाले हैं। औरंगाबाद में सब लोग सज्ज हो गए, अरे शिवाजी आ रहा है, शिवाजी आ रहा है, शिवाजी शिवाजी आ रहा है, शिवाजी, अरे शिवाजी आ रहा है, शिवाजी। शिवाजी महाराज ने हुल उड़ा दी। 26 दिसंबर के दिन शिवाजी महाराज सूरत से निकले, शिवाजी महाराज त्र्यंबकेश्वर से निकले और पहुंचे गणदेवी। गणदेवी यानी अभी गुजरात शुरू हो चुका है, और राजे गणदेवी पहुंचे। गणदेवी में सब लोगों ने जब देखा, वो एरिया मुगलों के अंडर में आता था, सब लोगों ने जब देखा तो लोगों ने कहा अरे शिवा, ये कौन है, कौन है, कौन ये है कौन, शिवा है क्या, शिवा शिवा है क्या। शिवाजी महाराज नहीं 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 नहीं, हम मुगलों के सरदार है, हम मुगलों के सरदार है, हम मुगलों के सरदार है, महाबत खान ने हमें बुलाया है। अब ध्यान से देखना, ये गणदेवी में पहुंचे हैं, और महाबत खान उस समय पे अहमदाबाद में था। अहमदाबाद में उस समय पे विद्रोह हो चुका था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं महाबत खान को मदद करने के लिए। हम जो है हम सरदार है भैया, हम मुगलों के सरदार है भैया, और मुगलों को हमको महाबत खान बताए भैया कि आ जाओ, हम सेना लेके आ रहे। ओके ओके ओके, मुगल भाई भाई भाई, आ जाओ बैठो। 31 दिसंबर शिवाजी महाराज गणदेवी से निकले और आके पहुंचे उधना के पास। उधना क्या है? सूरत से बाहर सिर्फ 2.5 से 3 कोस दूर बाहर एक छोटा सा गांव है उधना, और शिवाजी महाराज अपनी पूरी सेना लेके वहां पे खड़े हैं। 4 जनवरी को पहुंचे हैं। शिवाजी महाराज ने वहीं पे अपना पूरा शामियाना वामियाना बिछा के ठोक दिया है खिला, यही रुको बोले, पहले फिलहाल रुक जाओ, जाना नहीं अंदर, वकील भेजेंगे पहले। आप शहर लूटने जा रहे हो, लेकिन आपने सबसे पहले यह नाम निकाले कि भैया यहां पे सबसे अमीर आदमी कौन है जो मुगलों को सबसे ज्यादा टैक्सेशन देते हैं। तो शिवाजी महाराज ने उनकी लिस्ट भेजी, बोले देखो बहरजी बोहरा, हाजी सैयद बेग और हाजी कासम, ये 3 आपके यहां के सबसे अमीर आदमी है। शिवाजी महाराज 4 तारीख को यहां पे आके खड़े हैं। 5 तारीख को शिवाजी महाराज ने वहां से अपने एक आदमी को भेजा है, सेंड किया है सूरत की तरफ। सूरत में जाओ, इनायत खान को जाके मिलो, और इनायत खान को जाके पत्र दो मेरा। वकील भेजा है शिवाजी महाराज ने कि देखो हाजी सैयद बेग, हाजी कासम और बहरजी बोरा, ये 3 सबसे अच्छे लोग हैं। उनको बकायदा बिल दिया है, बिल, इतने पैसे की खंडनी है। साला तुम आरटीआई करो तो तुमको चीजें नहीं मिलती, यहां पे टैक्स की रिसिप्ट ढंग से नहीं मिलती। कितना टैक्स हुआ ये समझ में नहीं आता। मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल भलता भलता आ रहा है। शिवाजी महाराज सूरत की लूट करने गए हैं और वहां पे ये लिख रहे हैं कि भैया ये 3 आदमी के नाम है, साथ में इनायत खान, ये चारों के चारों खंडनी के साथ में कल मेरे सामने खड़े होंगे। बता दे रहा हूं मैं, नहीं तो कल मैं शहर में घुस रहा।
और ये तुम्हारा दंड है। 4 साल 3 साल तुमने शाइस्ता खान को भेजा, शाइस्ता खान ने बहुत नासधूस कर ली, इसलिए मैं तुमको ये भेज रहा हूं। अब लोग बोलते कि सर इसको लूट मत बोलो, ये लूट नहीं है, हमने ये किया, इसको लूट ही बोलेंगे। क्योंकि शिवाजी महाराज ने जब ये छापा मारा तो इससे मुगलों का चैन लूटा, मुगलों की इज्जत लूटी जो कि थी नहीं, मुगलों का घमंड लूटा और पैसा भी लूटा, लूट बोलेंगे। हिस्ट्री इज वेरी ब्रूटल, हिस्ट्री इज वेरी क्रूअल, तुमको उसे लूट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास के जो पन्ने पलटे उसमें से लूट ही कहते हैं। और ये राजधर्म है, स्वधर्म है, इसमें कोई गलत नहीं है। तुम्हें यदि अपने आप को, अपने राज्य को बचाना है, तुम्हें करना होगा। मुगल आके लूटते थे, आज हम मुगलों के घर में घुसे थे। तुम्हें लग रहा है बुरा वर्ल्ड है, मत पढ़ो, मत पढ़ो भाई। अब तय रहा कि ऐसा होगा। दूसरे दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि शिवाजी आया है। आया है मतलब कंफर्म है। सारे के सारे लोग इनायत खान के किले के बाहर जाके खड़े हो गए, बोले बाबा साहब हमको अंदर ले लो, हमको अंदर ले लो, भाई साहब अंदर ले लो, भाई 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 भाई। इनायत खान बोले पागल हो गए क्या, भागो यहां से। बोले हाँ कौन कौन है यहाँ पे, कौन कौन है, कौन कौन मेरे को ये दे रहा था, करप्शन कौन कौन करता, हाँ सब अंदर आ जाओ। वहां पे अंग्रेज सरदार था, ऑक्सडन नाम था उसका, उसको अंदर लिया। डच वाले मेन लोगों को अंदर लिया, बहरजी बोरा, कासिम बेग, इन सबको अंदर ले लिया। 3 व्यापारियों को अंदर ले लिया, बाकी को नहीं ले रहा था। हाजी सैयद बेग, हाजी कासम, इनको अंदर ले लिया, बहरजी बोरा को अंदर ले लिया, वकील अपने अंग्रेजों को ले लिया, पैसा देते थे ना ये, सब बैठे हैं। शिवाजी महाराज ने इसको वार्निंग दी एक दिन पहले, लेकिन दूसरे दिन इसने अपना वकील भेजा है। इसने अपना वकील भेजा और वकील आके शिवाजी महाराज के सामने खड़ा है। आदरपूर्वक आया, वो आदरपूर्वक आने दिया। शिवाजी महाराज ने जो शामियाना बिछा है वहां पे वो आया है और आके शिवाजी महाराज से ये कह रहा है, आपने कहा कि ये दंड है, बताओ आपको क्या दंड चाहिए, क्या दंड दूं मैं आपको। नहीं क्या क्या मुजूरी है। बोले पकड़ो इसको, मारो साले को पटक के, बड़ा बढ़ा के दिया उसको, दे दनादन, दे दनादन। और अब मराठे चिढ़ गए, बोले अब बहुत हुआ, अब घुसेंगे बोले सूरत में। और मराठे घुसे सूरत में। सूरत में घुस के बहिर्जी नाइक के पूरे सरदारों ने लिस्ट बना के रखी थी, कौन सा आदमी कितना बदमाश है, कौन सा आदमी किसको कितने पैसे देता है, गरीब कौन है, किसके घर में सिर्फ स्त्रियां है, किसके घर में बूढ़े हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा, उसी समय पे वहां पे एक चर्च था। उस चर्च का जो पादरी था सूरत में, यह बात जब उसे पता चली कि शिवाजी राजा आया है और वो लूटने वाला है, वो पादरी शिवाजी महाराज के पास गया और उसने राजा से कहा कि राजा हम गरीब लोग हैं, आप कृपया करके हमें तकलीफ ना दे। शिवाजी महाराज ने कहा हम आपका आदर करते हैं, सच्ची घटना ही है, आपका आदर करते हैं, मैं ध्यान रखूंगा। और 2 से 3 आदमी उसके चर्च के बाहर खड़े हैं कि भैया गलती से किसी को अगर पता ना हो कि इसको लूटना नहीं है तो इधर अंदर नहीं आने को होना। उस आदमी को बैठाया है, डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू। वो आदमी खड़े, 3 आदमी खड़े हैं शिवाजी महाराज के, हाथ नहीं लगाया। और पोर्तुगीज का एक फादर है, वो कन्वर्ट कर रहा है। शिवाजी महाराज ने बुलाया, 4 फादर है, चारों के मुंडिया खड्डी काटो, बोले चल बक, जैसे को तैसा देना, ये हिंदुत्व है। हम किसी के मजहब का, मैं किसी के मजहब का बुरा नहीं चाहता, मैं अपने सनातन पे गर्व करता हूं। लेकिन अगर कोई मेरे पे आएगा तो रिटेलिएट करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। एक डच आदमी था वहां पे, वो डच आदमी बहुत पैसा कमाया, बहुत श्रीमंत, उसके घर में कोई नहीं, अकेले रहता था, अकेला। ये बात बहिर्जी नाइक को पता थी। बहिर्जी नाइक ने उसका घर पूरा देखा है। वो कह रहा है, बहिर्जी नाइक कह रहे हैं कि वो आदमी इतना दान पुण्य करता है और देख के नहीं करता कि कौन है, कौन आया, कौन गया। गुजरात के कई एरिया में जब सूखा उखा पड़ता है, चले जाता है, उसको पैसे देके आता है। शिवाजी महाराज ने कहा उसके घर को हाथ भी नहीं लगाना, नहीं लगाया उसके घर को हाथ, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। जो व्यापारी है, जो बदमाश है, जो उसको मदद कर रहे, उन्हीं को तकलीफ दे रहे शिवाजी महाराज। मराठों ने घर में घुसना शुरू किया, बोले पैसा निकालो।
जितना है पैसा निकालो, भगा भग लूट पे लूट हुई जा रही है, सबको मार रहे, जो नहीं कर रहा मार रहे, काट रहे नहीं, रैपट ही रैपट पड़ रही, पैसा दे। खूब सारा पैसा वैसा लेके जमा करके शिवाजी महाराज ने अपने पास में रख लिया। पहले दिन 5 तारीख की बात है ये। 6वां दिन आया, 6th डे, यानी कि 6वां दिन यानी 6 जनवरी, और 6 जनवरी आई, और उस समय पे कांड हुआ। इस पट्टे ने, इनायत खान बहादुर ने अपना एक वकील भेजा शिवाजी महाराज से बात करने के लिए, और शिवाजी महाराज से बात करते वक्त यह आदमी कहता है कि हम आपको ऑर्डर देते हैं, आप ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, इसे रुकवा दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। एक तो इनायत खान बहादुर खुद बैठा है अपने आप को छुपा के, और वो महलों के अंदर से ऑर्डर दे रहा है, वो भी शिवाजी महाराज को। और इसने सबसे बड़ी चालबाजी ये की कि ये बात करते करते शिवाजी महाराज ने इससे कहा कि हम क्या तुम्हारे क्या इनायत खान की बीवी है, हम जो उनको ऑर्डर सुनने वाले। एक्चुअल डायलॉग है कि हम क्या उसकी बीवी है, तू होता कौन है ऑर्डर देने वाला। ये बंदे ने कटियार निकाली, छोटा सा चाकू होता है, मतलब तलवार के जैसे छोटी तलवार बोलते, इसने कटियार निकाली और शिवाजी महाराज पे घाव करने के लिए दौड़ा। आप उसकी घमंड देखो, उसकी ताकत देखो, मतलब आप उसके भैया उसकी वो डेयरिंग क्या कर रहा है, कटियार निकाल के शिवाजी महाराज पे दौड़ा। जैसे शिवाजी महाराज पे दौड़ा, वहां पे बाजू में मराठे खड़े थे, एक मराठे ने उसका हाथ काट दिया, और हाथ काटा तो रक्त इतना जम के निकला और वो शिवाजी महाराज पे गिरा, और शिवाजी महाराज खुर्ची से नीचे गिरे, और शिवाजी राजे मूर्छित हो गए कुछ मिनट के लिए, सर पे लगा एकदम से, और वो खून पूरा शिवाजी महाराज के ऊपर था, पूरे कपड़े भीग गए थे शिवाजी महाराज के। मराठों को लगा, राजे को चोट लगी, इसने पकड़ के मराठों ने सीधा काट डाला, खट 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 खट, राजा पे घाव। राजा उठे, अब मराठे नहीं सुनने वाले थे भैया, अब मराठे नहीं सुनने वाले थे। पहले दिन, जिस दिन शिवाजी महाराज के लोगों ने वहां पे लूट मचाई थी, लोगों ने ऑलमोस्ट सूरत खाली कर दी थी, अब मराठे नेक्स्ट लेवल पे संताप में थे। तकरीबन 8 लाख की जनसंख्या थी, 7,000 घर थे वहां पे। मराठों का मत्था पूरा घूम चुका था। मराठों ने मशाले जलाई, 2 से 3 दिन तक पूरा सूरज जला डाला, पूरा सूरज जला डाला, जला जला, वो भी जला, वो भी जला, और बोले जो अंग्रेज भी हाथ में लगा उसको उठा के लेके आना। इनके हाथ में एनी स्मिथ नाम का एक अंग्रेज मिला, उसको उठा के लेके आए हैं शिवाजी महाराज। बोले पैसा दे, तो एक आदमी ने कहा, एक फ्रेंच आदमी था वहां पे, फ्रेंच आदमी कहता है कि ये गरीब है, बोले ठीक है, आई तेरे पास पैसे नहीं है, रायपट मारूंगा, 300 रुपए, 300 रुपए बोले साहब, दे 300 रुपए दे। किसी को नहीं छोड़ा। आप अटैक कर रहे हो भाई, एक तो आपको इज्जत से बोलो कि हमको इतना पैसा दे दे, आप पैसे नहीं दे रहे हो, ऊपर से आपको आपकी जनता की कोई टेंशन नहीं है। और शिवाजी महाराज ने सूरत के लोगों को यह दिखाया कि मुगलों को तुम्हारे ऊपर कोई लेन देन नहीं है, तुम्हारे ऊपर रहम नहीं कर रहे, जब समय आएगा मुगल भाग जाएंगे। खूब मारा, और उतने में 10 जनवरी को खबर आई कि महाबत खान जो ऊपर में अहमदाबाद में है, वो सेना लेके आ रहा है। शिवाजी महाराज ने 10 जनवरी को सब लपेटा और हुक्म दिया और कहा, यह लूट हमने किसी को परेशान करने के लिए नहीं की, लेकिन हमारे स्वराज्य में जो नास्ती हुई, उस नास्ती को भरने के लिए यह जरूरी था कि हम ये लूट करें। और बस शिवाजी महाराज ने सब कुछ भरा और शिवाजी महाराज वापस आए। 17 जनवरी को राजे राजगढ़ पे वापस लौटे, और इनायत खान जब दूसरे दिन अपने रास्ते वो किले से बाहर निकला, और जैसे ही वो बाहर निकला, लोग उसको गाली दे रहे थे, कोई गोबर फेंक के मार रहा था, उसके आदमी बीच में आए, उन्होंने अब लोगों को काटना शुरू कर दिया, लोग भाग गए वहां से। जब समय आया तो मुगल बचाने नहीं आते थे, और जब इनके ऊपर आए तो मुगल काटना शुरू करते थे। यह फर्क था स्वराज्यों में और दूसरों में। और महाबत खान ने जब यह बात सारी खबर औरंगजेब को दी कि औरंगजेब की पूरी सूरत बदसूरत हो चुकी है, औरंगजेब जो तिलमिलाया, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा था और अप्रैल में औरंगजेब कश्मीर गया था शाइस्ते खान के वक्त, और वहां से वापस लौटा था।
बोले पूरी सूरत बदसूरत हो चुकी है, बड़े बड़े घर जल चुके थे और अब औरंगजेब पूरा तिलमिला चुका था। और अब औरंगजेब ने कहा अब समय आ गया है सबसे बड़ा दांव खेलने का, और इसीलिए सबसे बड़ा दांव हुकुम का इक्का औरंगजेब ने अब भेजा मिर्जा राजे जयसिंह को, हिंदू वर्सेस हिंदू।